नमस्कार साथियों, संदीप नॉलेज अफेयर्स में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जिस दिन का हम लोगों का इंतज़ार था वो लगभग आ ही गया है। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए बिल्कुल तैयार है। 2024 में आने वाला एग्ज़ाम्स जो भी होगा एसएससी, रेलवे और बैंक के लिए, वो लगभग 99% अब मान के चलिए कि अब ये एग्ज़ाम्स नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के तहत लेगी। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होता क्या है, हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। सिलेबस क्या होगा वो भी जानने की कोशिश करेंगे, और रेलवे के स्टूडेंट के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कैसे एक डिसएडवांटेज है, या फिर मैं ये कहूँ कि इसके लिए बुरा होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि न्यूज़ है क्या और क्या हम सबको देखना है और किस तरह से हमें स्टडी करना है। तो यहाँ पे पहला न्यूज़ आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है कि NRA CET 2024 केंद्रीय विभाग में भर्तियाँ अब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के जरिए होगी। इस परीक्षा के जरिए ग्रुप बी, ग्रुप सी के पदों के लिए भरा जाएगा। सीटी परीक्षा का आयोजन नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की ओर से किया जाएगा। साल 2024 में सीटी परीक्षा की शुरुआत हो सकती है। मई-जून 2024 में स्नातक स्तर सीटी एग्ज़ाम का आयोजन किया जा सकता है। ये एक प्रिडिक्शन है। प्रिडिक्शन का मतलब जो कमेटी है, एक्सपर्ट कमेटी ने अपना रिपोर्ट सौंप दी है और फाइनल उस रिपोर्ट पर अब डिसीजन लेना है गवर्नमेंट को कि क्या 2024 में जो आने वाला एग्ज़ाम्स है एसएससी, रेलवे, बैंक का, उसका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा या नहीं होगा। मोस्ट प्रोबेबली जो तैयारियां हैं वो नोटिस एसएससी को भी भेज दिया गया है, रेलवे को भी भेज दिया गया और बैंक को भी भेज दिया गया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे उन सभी एग्ज़ाम्स के बारे में कि क्या ये एसएससी का क्या कहना है, रेलवे का क्या कहना है एंड बैंक का क्या कहना है। बैंक कितनी प्रिपेयर्ड है, एसएससी कितनी प्रिपेयर्ड है, रेलवे कितना प्रिपेयर्ड है, क्या एक बार में एग्ज़ाम लेना पॉसिबल होगा या नहीं होगा, ये भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ये भी हम जानेंगे कि अगर पिछले साल की रेलवे की हम बात करें तो लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा फॉर्म फिलअप हुआ था और लगभग इस एग्ज़ाम को लेने में 6 महीने के आसपास रेलवे को लग गई थी। तो क्या उस कंडीशन में जब 3 एग्ज़ाम को एक साथ मर्ज करेंगे हम, तो कितने उतने बड़े पैमाने पर जब स्टूडेंट फॉर्म फिल करेंगे तो हमारे देश में एग्ज़ाम किस तरह से कंडक्ट करवाया जाएगा, कितने समय तक कंडक्ट करवाया जाएगा, ये भी इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पर अगर देखो तो सिलेबस फीस पर एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। यह परीक्षा अभी तक सर्विस सिलेक्शन कमीशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन जैसी अलग अलग एजेंसियों के जरिए होती थी। NRA नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक CET के सिलेबस, एग्ज़ाम्स, स्कीम, फीस नॉर्मलाइजेशन के बारे में विशेषज्ञ परामर्श कमेटी को रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। ये इंपॉर्टेंट है, तैयार हो चुकी है और इन्होंने सौंप भी दिया है। नाउ आगे देखो क्या है। NIC की ओर से NRA की परीक्षाओं के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म की परीक्षाएं काम भी अंतिम चरण में है। इट मीन्स ये कहा गया है यहाँ पे कि जो डिजिटल तरीके से, जो कि हमारे CBT टेस्ट लेते हैं, CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वो भी तैयारियां पूरी कर ली गई। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि SSC से भी रिपोर्ट मांग लिया गया और उसको इन्फॉर्म कर दिया गया, रेलवे को भी इन्फॉर्म कर दिया गया और बैंक को भी इन्फॉर्म कर दिया क्या आप तैयार रहिए, इस बेस्ड ये एग्ज़ाम लिया जाएगा। NRA ने रेलवे बोर्ड, बैंकिंग संस्थान और सेवा चयन आयोग के इस संबंध में सूचना जारी करते हुए रिपोर्ट एजेंसी बताया कि CET के आयोजन की उसकी तैयारियां अंतिम चरण में है। इन्होंने सबको इन्फॉर्म कर दिया है, रेलवे, बैंक, SSC को। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है इसमें, एक एक करके सबको देखेंगे, फिर बाद में एनालिसिस और सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या सिलेबस रहने वाला है। तो नाउ यहाँ पे आप देखोगे कि इस परीक्षा का आयोजन साल में 2 बार होगा। जैसे कि आपने देखा होगा CDS का एग्ज़ाम 2 बार साल में होता है, ठीक है। इसी तरह से के लिए वैध रहेगा, इसका स्कोर कार्ड 3 साल के लिए वैध रहेगा। 3 साल का मतलब अगर आप अपने एक बार मान लो 2024 में आपने एक बार एग्ज़ाम दे दिया, राइट नाउ 2024 में अगर आपने एक बार एग्ज़ाम दे दिया तो इस एग्ज़ाम का वैलिडिटी 3 साल रहेगा, मतलब 2027 तक इस एग्ज़ाम का वैलिडिटी रहेगा। अब डिपेंड करता है कि इस जो नेक्स्ट ईयर कट ऑफ निकलेगा, अगर 2025 में कट ऑफ चला गया हाई, जो कि आज आपका मार्क्स मान लो कि 75 है और कट ऑफ चला गया 80, तो ये 75 आपका स्कोर काम नहीं करेगा, 80 के अकॉर्डिंग वो लेगा, तब आप इसके अंदर नहीं आएंगे। वैलिडिटी बेशक आपका 3 साल रह गया, लेकिन आप इस एग्ज़ाम के अंदर क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि इस बार का कट ऑफ जो क्या रहा है वो 80 रहा है। तो आपको हर साल लगभग ट्राई करते रहना है। अगर बेस्ट स्कोर आपका है तब आप रिलैक्स ले सकते हैं, नहीं तो आपका मार्क्स कम है तो आपको
ट्राई करना होगा नेक्स्ट ईयर भी एग्ज़ाम देने के लिए। आगे यहाँ पे है, आगे तीनों स्तर 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन पर एक साथ सीईटी आयोजन करने की पहली बार में उम्मीदवारों की बहुत बड़ी संख्याओं का संभालना होगा। इसके बाद समिति ने ग्रेजुएट लेवल की सीईटी से शुरुआत करने की सिफारिश की। देखो, जैसा कि मैंने कहा कि रेलवे में सिर्फ अकेले अगर वैकेंसी की हम बात करें, लगभग 2 करोड़ प्लस यहाँ पे फॉर्म फिलअप होता है और लगभग काफ़ी अमाउंट में स्टूडेंट बैठते भी हैं। लेकिन उसके साथ में 10th और 10+2 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अगर इन सबको मर्ज किया जाए तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट हो जाएगा। वो एसएससी लेवल पे भी होगा एंड बैंक लेवल पे भी होगा। तो एजेंसी ने ये चीज़ें कही है कि अभी फ़िलहाल में हम ग्रेजुएशन लेवल पे ही एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम कंडक्ट करेंगे। इट मीन्स दैट 2024 में सिर्फ ग्रेजुएशन लेवल पर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा और ये ट्रायल देखा जाएगा कि किस हद तक यह एग्ज़ाम सक्सेस रहा और स्टूडेंट का कितना परसेंटेज रहा, कितना एपीआर रहे और कितने उन्हें फॉर्म भरा था। उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट ईयर यह डिसीजन लिया जाएगा क्या 10th और 12th वाले स्टूडेंट को भी एक साथ इसमें मर्ज किया जाए या नहीं किया जाए। आगे यहाँ पे लिखा है, कमेटी ने सीईटी के शुरुआत के तक रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा केंद्र बढ़ाने को सिफारिश की है। देखो, जैसे कि मैंने पहले कहा, सभी से सिफारिश कर चुके हैं कि रेलवे की जो एग्जामिनेशन सेंटर है उसको बढ़ाया जाए और कैपेसिटी बढ़ाया जाए ताकि एक साथ में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा सके, जिसके उम्मीदवारों को 100 से 200 किलोमीटर के दायरे में परीक्षा केंद्र मिल जाए। मतलब घर से, जहाँ पे आपका घर है वहाँ से लगभग 100 से 200 किलोमीटर में आपका एग्ज़ाम सेंटर मिल जाए। इसलिए कमेटी ने सिफारिश करी है किसको, रेलवे को, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर बढ़ा सके। एजेंसी भी कहेगी कि वो अपनी क्षमता से बढ़ोतरी करें। राइट नाउ आगे हम चलते हैं। आगे अब देखते हैं सिलेबस क्या रहने वाला है इस एग्जामिनेशन का। अच्छा, कुछ चीज़ें यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर दूँ कि और भी क्या होने वाला है। यहाँ पे देखिए 3 एग्जाम जो सेंट्रल बेस्ड एग्जामिनेशन है। सेंट्रल बेस्ड एग्जामिनेशन का मतलब जो केंद्र सरकार का एग्जाम होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। राइट नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एग्ज़ाम होता है उसी एग्ज़ाम्स को फ़िलहाल अभी सीईटी के बेस्ड माध्यम से लिया जाएगा। जैसे कि मैंने कहा, बैंक, रेलवे एंड एसएससी, ये 3 एग्ज़ाम को ही सीईटी अभी कंडक्ट कराएगी। रहेगी बात स्टेट लेवल की एग्जामिनेशन की, स्टेट लेवल पे क्या एग्जामिनेशन होगा या नहीं होगा, ये चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। अब स्टेट गवर्नमेंट क्या डिसाइड करेगी? स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के डेटा को यूज़ कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो सीईटी एग्ज़ाम लेगी उस डेटा को यूज़ करके, यानी उस स्टूडेंट के मार्क्स को यूज़ करके, अपने स्टेट लेवल पे उस मार्क्स को यूज़ करके स्टेट लेवल पे भी एक एग्ज़ाम, मतलब खर्च या फिर जो भी कहें, वो सारे प्रोसीजर को कम करके डायरेक्ट सेकेंड स्टेज में जाकर वो एग्ज़ाम ले सकते हैं। जैसे कि स्टेट का एसएससी एग्ज़ाम होता है, राइट ना, जैसे बीएसएससी बिहार के एसएससी एग्ज़ाम हुआ था, हरियाणा एसएससी होता है, उत्तर प्रदेश एसएससी होता है, उत्तराखंड एसएससी होता है, झारखंड एसएससी होता है। तो ये सारी गवर्नमेंट, इन सभी स्टूडेंट सीईटी के बेस पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन ली है उसके बेस पर इसे स्टूडेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको डायरेक्ट पहला स्टेज, मतलब टायर 1 ना लेकर डायरेक्ट टायर 2 में उसको भेज सकते हैं। ये भी कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। ये देखना होगा कौन कौन से गवर्नमेंट सीईटी को फॉलो करते हैं, कौन कौन से नहीं करते हैं, क्योंकि सेंट्रल में अभी फ़िलहाल में बीजेपी के गवर्नमेंट और कई सारे स्टेट्स ऐसे भी हैं जहाँ पे कांग्रेस का गवर्नमेंट है और नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है। तो ऐसे कंडीशन में कई बार ये होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बातें कई बार स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी को नहीं मानते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। बट हाँ, ये चीज़ें पॉसिबल है कि स्टेट गवर्नमेंट भी इस चीज़ को अप्लाई कर सकती है। चलिए आगे हम देखते हैं सिलेबस के बारे में, जो कि सिलेबस क्या रहने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे साथियों कि सिलेबस जो रहने वाला है, अगर मैं एसएससी की बात करूँ ना, एसएससी की अगर मैं बात करूँ, एसएससी की, इसमें अगर देखो, इसमें जो होते हैं, एक मैथ्स होते हैं, दूसरा जो होता है इसमें होता है रीजनिंग, और तीसरा होता है इंग्लिश, और चौथा होता है जीके जीएस। ये 4 एग्जाम्स होते हैं, 4 सब्जेक्ट होते हैं किसके अंदर में, 4 सब्जेक्ट होते हैं एसएससी के अंदर में। राइट ना, वहीं अगर मैं बात करूं रेलवे की, तो रेलवे में भी सारे चीज़ सेम होता है, बट इसमें इंग्लिश नहीं होता। रेलवे में क्या नहीं होता? इंग्लिश नहीं होता। मैथ्स भी होते हैं, रीजनिंग भी होता है और जीके भी होता है, और उसके अंदर इंग्लिश नहीं होती। ये चीज़ रेलवे स्टूडेंट के लिए एक डिसएडवांटेज हो सकता है, उनके लिए परेशानी का सबक बन सकता है, क्योंकि अब उसको एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, वो होगा इंग्लिश। कई सारे ऐसे गांव के बैकग्राउंड से स्टूडेंट जो होते थे, वो मैथ्स, रीजनिंग और जीके तो काफ़ी इजीली कर लेते थे, जैसे भी हार्ड वर्किंग करके, लेकिन गांव के लेवल का जो इंग्लिश है बहुत पुअर हुआ करता है। तो वहाँ पे इंग्लिश के सब्जेक्ट में काफ़ी वहाँ पे
मैं कहूँ कि स्टूडेंट का स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छा नहीं है और इंग्लिश में काफ़ी पुअर है, काफ़ी अगर इस तरह से अगर गवर्नमेंट अप्लाई करती है कि सभी एग्ज़ाम्स में, क्योंकि देखो बैंक में भी इंग्लिश है, अगर बैंक की सिलेबस एक बार मैं देखने की कोशिश करूँ आपको बताने की, तो बैंक में भी क्या है, बैंक में भी इंग्लिश है। बैंक में क्या है, देखो बैंक में भी मैथ है, बैंक में भी रीजनिंग है, बैंक में भी इंग्लिश है और बैंक में भी जीएस है, ठीक है। तो ये दो एग्ज़ाम जो हो गया, एक एसएससी और बैंक, ये दोनों का सिलेबस का मतलब क्या, सब्जेक्ट दोनों का सेम है, लेकिन इसका सिलेबस अलग है, लेकिन इंग्लिश दोनों में है, कॉमन है। लेकिन रेलवे वाले में इंग्लिश कॉमन नहीं है। इंग्लिश, जिसका इंग्लिश कमज़ोर है उस स्टूडेंट के लिए ये एग्ज़ाम जो सीईटी होगा वो डेफिनेटली टफ होने वाला है। इट मीन्स रेलवे का एग्ज़ाम जो पहले बिना इंग्लिश का हुआ करता था, अब वो इंग्लिश के साथ होगा। जो स्टूडेंट इंग्लिश अब तक नहीं पढ़ रहे थे उसके लिए मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप इंग्लिश पढ़ना शुरू कर दें, नहीं तो आने वाला फ्यूचर, इट मीन्स 2024 में मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली कि ये लागू होगा ही होगा, और हो गया तो आपके लिए आप अच्छा खासा इंग्लिश रीजनिंग मैथ एंड जीके में परफॉर्म करते हुए भी आप स्कोर से बाहर हो जाएंगे। तो सो दैट आपके पास अभी टाइम है, आप इंग्लिश को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर कैसे आप इस सिलेबस को लेते हैं, कैसे इस न्यूज़ को आप लेते हैं, सीरियसली लेते हैं, लाइटली लेते हैं। अगर सीरियसली लेते हैं तो आपके लिए बहुत बेटर होने वाला है, अगर लाइटली लेते हैं तो आपके लिए नुकसान होने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट जो डिसीजन लेगी वो लेगी। बहुत दिनों से ये चर्चा, लगभग 2020 से 2020 से ये चर्चा, जब कोविड आई थी तब से ही ये चर्चा चल रही है, और अब लगभग 2024 में ये फाइनली इम्प्लीमेंट कर लिया जाएगा। तो आप लोग मोस्ट वेटेड जो एग्ज़ाम के लिए, रेलवे के लिए आप लोग रेडी हैं, वो मान लीजिएगा अब जो रेलवे का वैकेंसी आएगा वो सीईटी के तहत आएगा। अब रही बात मेंस की, कि मेंस का क्या होगा। जैसे कि एसएससी में मेंस होता था, बैंक में भी मेंस होता था, तो उसका क्या होगा, मेंस के बारे में भी हम जान लेते हैं कि मेंस का क्या सीन है यहाँ पे। तो मेंस का अगर मैं बात करूँ, मेंस जैसे कि एसएससी या रेलवे लिया करती थी, मेंस उसी तर्ज पे एसएससी रेलवे बैंक जैसे भी है, जिस भी एग्जामिनेशन की बात मैं करूँ, तो मेंस उस तरह से ही होगा। सिर्फ प्री की जब बात होता है ना, वो प्री सिर्फ कौन लेगी, जो सीईटी है, सीईटी बेस्ड होगा, वो सिर्फ प्री एग्जामिनेशन सीईटी बेस्ड होगा। बाकी जो मेंस की बात है, वो मेंस जो एसएससी लेती थी वो एसएससी लेगी, जो बैंक लेती थी वो बैंक ही लेगी, और जो रेलवे लेती थी वो रेलवे ही लेगी। यहाँ पे सीईटी के बाद जो भी मेंस एग्ज़ाम होगा वो अलग अलग डिपार्टमेंट फिर से लेगी, चाहे जो रेलवे डिपार्टमेंट है वो रेलवे लेगी, बैंक डिपार्टमेंट है वो बैंक लेगी, और एसएससी डिपार्टमेंट है वो एसएससी लेगी। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, मेंस एग्ज़ाम जैसे पहले होता था वैसे ही होगा, सिर्फ सीईटी मतलब प्री एग्ज़ाम जो होगा वो सीईटी करवाएगी, वो सभी एक साथ होगा, बैंक हो, रेलवे हो या एसएससी हो। आई होप आपको समझ आया होगा, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और फर्दर अपडेट के लिए आप इस चैनल पर बने लीजिए, और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिए, और उन स्टूडेंट तक ज़रूर शेयर कीजिए जो रेलवे, एसएससी और बैंक के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। ये उनके लिए हो सकता है कि ये मैसेज, एक छोटी सी वीडियो उनके लिए एक वरदान साबित हो सकता है, क्योंकि इंग्लिश का जो चेंजिंग है वो रेलवे स्टूडेंट के लिए डेफिनेटली, अगर वो ठीक से इस चीज़ को पॉजिटिवली लेते हैं, डेफिनेटली आगे आने वाला टाइम उनके लिए बहुत बेहतर होगा। सो टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।